रियाज अली ने कैसे कमाया 18 साल की उम्र में इतना पैसा और नाम, जानेंगे आज की वीडियो में। और क्या है किम जोंग उनकी प्लेयर आर्मी जिसमें 1000 खूबसूरत लड़कियां रखी गई। तारक मेहता में काम करने वाली सोनू अब कहां है और क्या कर रही है। और एक मम्मी के पेट में मिला कुछ ऐसा देखकर वैज्ञानिक चकित रह गए। और हमारी दुनिया का सबसे अजीब और खतरनाक कब्रिस्तान जहां दफन होने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर क्यों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, रियाज अली के सोशल मीडिया स्टार, एक्टर और मॉडल है। केवल 18 वर्ष की उम्र में रियाज की फैन फॉलोइंग आसमान छूने लगी है। एक समय पर वो भारत के नंबर 1 टिकटॉक स्टार बन गए थे, लेकिन टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियोस शेयर करनी शुरू कर दी। रियाज का जन्म भूटान में हुआ है। वो बचपन से काफी मोटे हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें अन्य बच्चे मोटा या हाथी कहकर बुलाते। रियाज ने इसके बाद अपनी फिटनेस और डाइट पर ध्यान दिया और आलोचकों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा। 16 साल की उम्र में ही रियाज मुंबई आ गए थे। वे एक बड़े एक्टर बनना चाहते थे और जिस स्पीड से वो तरक्की कर रहे हैं, मुमकिन है कि आने वाले 1 या 2 सालों में ही वो फिल्मों में नजर आ जाएंगे। रियाज के इंस्टाग्राम पर लगभग 25 मिलियन फॉलोअर्स है और अब तक वे कई एल्बम सॉन्ग्स में भी नजर आ चुके हैं। नंबर 2, दोस्तों आपने किम जोंग उनके बारे में कई बातें सुनी होगी, तो आज हम आपको किम जोंग उनके प्लेजर ग्रुप के बारे में बताते हैं। किम जोंग उनके प्लेजर ग्रुप में लगभग 2000 लड़कियां शामिल है। इन लड़कियों का काम होता है किम जोंग उन और उनके साथ के सभी नेताओं को खुश करना, उनका एंटरटेनमेंट करना और उनके साथ सेक्स करना। दरअसल ये प्रथा किम जोंग उनके पिता ने शुरू करी थी। उनका ऐसा मानना था कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा जवान लड़कियों के साथ रहेंगे तो वो अपनी लाइफ ज्यादा सालों तक जी पाएंगे। इन लड़कियों के मुख्य 3 काम होते हैं। पहला डांस करना, दूसरा मसाज करना और तीसरा सेक्स करना। और जब ये लड़कियां अपने काम से रिटायर्ड हो जाती हैं, तो इनकी शादी टॉप रैंकिंग वाले अफसर या सोल्जर से करवा दी जाती है। नंबर 3, दोस्तों तारक मेहता में सोनू का किरदार निभाने वाली निधि भानुशाली को तो आप जानते ही होंगे। पेशे से ये एक एक्ट्रेस है। इनका जन्म 16 मार्च 1999 को गुजरात में हुआ। इन्होंने साल 2012 में तारक मेहता शो में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया और आज इनकी नेटवर्थ 7 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अगर बात करें इनकी एजुकेशन की, तो इन्होंने सेंट जेवियर हाई स्कूल मुंबई से और उसके बाद श्रीमती सूरजबाई विद्या मंदी मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी की। इनकी माता का नाम पुष्पा भानुशाली है। आपको बता दें कि इनको पढ़ना, डांस करना और गाना गाना बहुत पसंद है। नंबर 4, अभी आप अपने स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी फोटोशॉप नहीं है और ये बिल्कुल रियल है। दरअसल इस तरह उगते हुए पेड़ से कुर्सी बनाने का तरीका एक फेमस डिजाइनर गेविन मुनरो ने निकाला है। गेविन शुरुआत से ही पेड़ों को इस तरह से मोड़ते रहते हैं जिससे बड़े होकर वो कुर्सी बन जाए। इन्हें ऐसा करने में लगभग 7 साल लगते हैं और बाद में ये इस पेड़ को काटकर लोगों को बेच देते हैं, जिससे इन्हें अच्छी खासी कीमत मिलती है। और अगर आप इस तरह की कुर्सी लेना चाहते हैं, तो आपको 7 से 10 साल पहले ही ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कुर्सियों को उगने में इतना टाइम ही लगता है। नंबर 5, अभी जिस फोटो को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो 1933 में खींची गई तस्मानिया टाइगर की है, जो 1950 तक शिकार होने की वजह से लुप्त हो गए। इनका जबड़ा 120 डिग्री तक खुलता था, लेकिन इंसानों की क्रूरता ने इनका नामो निशान धरती से मिटा दिया और अब ये सिर्फ तस्वीरों में नजर आते हैं। इंसानों द्वारा इनके शिकार करे जाने की वजह से ये धीरे धीरे हमारी धरती से कम होते गए और एक समय ऐसा आया कि ये टाइगर हमारी धरती से पूरी तरह विलुप्त हो गए। हालांकि कुछ समय पहले इस टाइगर को देखे जाने का दावा किया था, लेकिन किसी के पास इसका कोई सबूत नहीं है। नंबर 6, दोस्तों मिस्र में एक मम्मी के पेट में रहस्यमय भ्रूण मिला था, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब इस रहस्य को सुलझा लिया है। ये मम्मी के पेट में 2000 साल से सुरक्षित था। माना जा रहा है कि मिस्र की पहली गर्भवती मम्मी है। इस मम्मी की मौत 30 साल की उम्र में हुई होगी। सिटी स्कैन के जरिए भ्रूण का पता लगाया गया था, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मम्मी के सिटी स्कैन से खुलासा हुआ कि महिला जब मरी होगी तो उसके पेट में भ्रूण पल रहा था। ये भ्रूण सालों से मम्मी के पेट में बॉग बॉडीज की तरह सुरक्षित पड़ा था। इंसान के शव को बॉग बॉडीज कहा जाता है, जो प्राकृतिक तौर पर मम्मी बन जाते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि रिसर्च में जानकारी मिली कि भ्रूण में हड्डियां नहीं थी। उनका कहना है कि गर्भवती महिला को मम्मी बनाते समय ऐसा हुआ होगा। मम्मी बनने के कुछ समय बाद हड्डियां गल गई होंगी और आकार रह गया होगा। नंबर 7, ब्राजील में एक ऐसा कब्रिस्तान है जैसा कब्रिस्तान आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जो आलीशान बिल्डिंग आपको दिख रही है, असलियत में कब्रिस्तान है। दरअसल अब धीरे धीरे लोगों को रहने की जगह कम पड़ रही है, और अगर जिंदा लोगों को रहने की जगह कम हो रही है, तो मुर्दों का क्या? आखिर उन्हें कहाँ दफनाया जाएगा? और इसी वजह से ब्राजील में इस तरीके के कब्रिस्तान को बनाया गया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि यहाँ पर लोगों को रखा जा सके, लेकिन ये जगह अब इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है कि यहाँ पर लोगों को रखने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पर एक कब्र का भाड़ा 4 लाख से लेकर 10 लाख तक हो सकता है। कब्रें जितनी ज्यादा ऊपर होती है, भाड़ा उतना ज्यादा होता है। और यहाँ पर आमतौर पर एक व्यक्ति को कब्र में 3 साल के लिए रखा जाता है। उसके बाद उन्हें कहीं और लेकर जाया जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड।
नंबर 8। आज जब भी नमकीन की बात होती है तो सबसे पहले हर किसी के दिमाग में हल्दीराम का नाम ही आता है। लेकिन हल्दीराम इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? हल्दीराम कंपनी की शुरुआत साल 1941 में बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशेन अग्रवाल ने की थी, जिन्हें प्यार से सब हल्दीराम कहते थे। बहुत छोटी उम्र में ही हल्दीराम ने अपने पिता की नमकीन की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन उन्होंने बेसन की बजाय मोठ की दाल की नमकीन बनाई, जो सभी को बेहद पसंद आई। उन्होंने हल्दीराम के नाम से दुकान खोली और अपनी नमकीन का नाम डूंगर सेव रखा। हल्दीराम ने अपनी नमकीन के दाम सबसे ज्यादा रखे, फिर भी लोग उनकी नमकीन खरीद रहे थे। इसके बाद 1960 में किशन अग्रवाल ने कंपनी को आगे बढ़ाया और अलग अलग राज्यों में कंपनी के स्टोर खोले। इसके बाद 1980 के दशक में मनोहर लाल अग्रवाल ने कंपनी की पैकेजिंग पर जोर दिया। 3 पीढ़ियों की लगातार मेहनत के बाद हल्दीराम इतनी बड़ी कंपनी बनी। कई बार हल्दीराम कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंची, लेकिन अग्रवाल फैमिली ने हार नहीं मानी और आज रिजल्ट सबके सामने है।